अंशुल तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक बाथम आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में करंट अफेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आने वाले हर वीकेंड में आपको करंट अफेयर के वीडियोस अंशुल तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। हाँ, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डराने वाला होता है कि कहाँ से कैसे कवर करें, कितना कवर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि कितना कवर करें और कहाँ कहाँ से पढ़ें और क्या लें। ठीक है, तो करंट अफेयर को पढ़ने का एक तरीका होता है। और मैं एक चीज बता दूं, करंट अफेयर को एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले पढ़ के हाँ ठीक ठाक कवर कर लोगे, बट उसका उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। जरा सा एक घुमा के वर्ड बोला और आप वहां पर फेल हो, नहीं बता पाओगे। तो करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका या तो रोज पढ़ो या वीकेंड टू वीकेंड पढ़ो, और उसके 2 घंटे दो, सिर्फ 2 घंटे दो। उस 2 घंटे में 1 घंटा आप उसको पढ़ो और 1 घंटा उसको रिवाइज करो। उसी 1 घंटे में आपको शॉर्ट नोट और आपको माइंड मैपिंग तैयार करो। ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं। करंट अफेयर इंटरेस्ट करके पढ़ो ना, इंटरेस्टिंग देके, मतलब इंटरेस्ट देना यार, ये बहुत ही है। जैसे कि मुझे आईआर बहुत पसंद है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो वो मैं जब इंटरेस्ट रहता है तो मेरे को बहुत अच्छे से याद। लाइक मुझे हिस्ट्री से डर लगता था, जब मैं पढ़ना स्टार्ट करा तो धीरे धीरे वो डर हटता गया और अच्छा होता गया। तो करंट अफेयर के साथ भी यही है कि उसको थोड़ा टाइम देना पड़े, पर उसको रोज टाइम देना पड़े। तो करंट अफेयर के साथ अपन यही करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, करंट अफेयर को मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर चुका हूँ। पहला मेरा अपना इंटरनेशनल, नेशनल और करंट है, मध्य प्रदेश है। अभी हम जो मध्य प्रदेश के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी, मतलब कौन कौन अपॉइंट हुए हैं। हम इस सीरीज ऐसे टाइप में चलेंगे, धीरे धीरे ही चलेंगे। और हाँ, अभी हमारा जनवरी से अभी तक का बहुत कुछ छूट चुका है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से मिनरल वाइज जो हमारे पूछे जाते हैं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारे हम कवर कर लेंगे। टेंशन ना ले, बिल्कुल मेहनत करने पे लग गया है अंशु सर, मैं और बाकी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको करंट अफेयर के बहुत अच्छे अच्छे डाटा मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं करंट अफेयर का पहला ये सीरीज अच्छे से। तो हमारे अभी के जो अब हमारा टॉपिक आया है कि मनोज श्रीवास्तव सर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज आ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। मैं फिर से एक चीज और बताना चाहूंगा, करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका ये है। करंट जो एक टॉपिक, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की बात कर ली, तो हम कितना डीप जाएं कि हमारा करंट अफेयर के साथ साथ उसका पर्टिकुलर टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो वो हमको समझना जरूरी है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, बस इससे ज्यादा जाना ही नहीं है deep। तो हमारे मनोज श्रीवास्तव सर जो हैं वो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन का गठन 1 फरवरी 1994 में हुआ था, पर इसका कार्यकाल, जो कार्य तो इसका स्टार्ट हुआ था, वो 15 फेब से स्टार्ट। अगर इनके ईयर की बात कर रहे हैं, टेन्योर की बात कर लें चेयरमैन की, तो 6 साल तक रहता है। पहले हमारे जो अध्यक्ष कमिश्नर बने हैं वो बने एलबी लोहानी साहब, और लास्ट कौन रहे हैं, बसंत प्रताप सिंह। अब इसमें तो आर्टिकल्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 243 के। इसी के साथ साथ पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आर्टिकल 324 क्या बताता है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज को मेंशन करता है। वही आर्टिकल 243 के बारे में तो बता दो, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बारे में बात हो रहा है, जो हमारे 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये देते जा रहा हूं कि ये दोनों अमेंडमेंट किस वर्ष आए। अब इसमें वापिस तो हल्का सा रिवीजन कर ले। मनोज श्रीवास्तव साहब एज अपॉइंट हुए हैं एज इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। हमारा गठन कब हुआ था, इनका कार्यकाल क्या था, लास्ट हमारे जो थे चेयरमैन कौन थे, इसमें थे हमारे बसंत प्रताप सिंह, और फर्स्ट कौन थे, एलबी लोहानी साहब। नेक्स्ट, अब देखिए, प्रियंक कानूगो जो है वो एज अ क्या कहते हैं, मेंबर इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, वो मेंबर के तौर पे इलेक्ट हुए हैं, बट ये मध्य प्रदेश के से रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देखिए हाल ही में, मतलब ये पूरा एक यूनिट हुआ करता था कमीशन का, बट वो हटा के अब ट्राइब डाल दिया गया, और ये पूरे कमीशन को उठा के सीधे पॉलिटी में ही डाल दिया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। तो कमीशंस को हमेशा याद करके चलें। कमीशन आज नहीं तो कल मेंस में या फिर आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो कमीशन को कभी भी ये इग्नोर करके जाना ही नहीं। तो प्रियंका, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्रियंका हो गया, वो प्रियंक कानूगो जो है विदिशा से जुड़े हुए हैं, विदिशा से इनका
रिश्ता रहा है, वहां पर उनका जन्म हुआ है। और एनएचआरसी के बारे में बात करें, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था और अभी के इसके प्रेजेंट के जो कमिश्नर है वो जस्टिस वी सुब्रमण्यम है। अब चेयरमैन का टाइम पीरियड कितना है? 3 वर्ष और 70 साल है। मुझे आप ये बताएं, क्या इनके मेंबरों का भी टाइम पीरियड इतना है या नहीं? अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा ये जो डेज आते हैं ना, पर्टिकुलर डेज, एनिमिया डे कब बनाया जाता है, सीआरपीएफ डे कब बनाया जाता है, आर्मी डे कब बनाया जाता है, अर्थ डे कब बनाया जाता है ना, ये सारे डेज को याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आने वाले सेशन में। ईयर्स को याद करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। तो 10 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे का सेलिब्रेट करते हैं। आगे, अच्छा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो एज अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, इनका कोई रिश्ता नहीं है मध्य प्रदेश से, बट इनकी जो बेंच बनेगी, इनका जो ऑफिस रहेगा सीआरपीएफ का, वो कहाँ पर नियुक्त होंगे? ये बनेगा नीमच में। तो सीआरपीएफ के जो कैंप है नीमच में, ये इनकी सिटिंग रहेगी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो इनका 27 जुलाई 1939 में हुआ था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर इसका नाम रखा गया था। फिर आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पे इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नीमच की अगर हम बात कर ले तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ गया है कि नीमच को आई सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज यहाँ का जो आई डोनेट करने का जो एक रिवाज बन गया है कि यहाँ पर लोगों को एक अवेयरनेस है कि आई आंखें कितनी जरूरी है, तो वो डोनेट करते हैं। फिर इसके हम बात करें कि एशिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओपियम और एलो, 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 ओपीएम की जो फैक्ट्री है वो हमारे यहाँ पर जो है स्टैब्लिश है, यहाँ पर सिचुएटेड है, बहुत बड़ी है। एल्कोलाइट की जो फैक्ट्री है वो भी यहाँ पर सिचुएटेड है। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ तो मुझे माफ करना। नेक्स्ट वीडियो में ये गलती नहीं करूंगा मैं। चलो, तो अगर हम बात करें नीमच की, तो नीमच की जो गठन हुआ वो 30 जून 1998 में हुआ था। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन छोड़ते हुए जा रहा हूँ फिर से, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि अभी हाल ही में 3 नए डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ है मध्य प्रदेश में। उनमें से एक है वो है मैयर। मैयर किससे अलग हुआ है और किस किस डेट पे उसका गठन हुआ ये मुझे पता। अच्छा, हालांकि अभी न्यूज में ये भी चल रहा है कि और 3 नए डिस्ट्रिक्टों का गठन होने वाला है, पर होप फॉर दी बेस्ट कि अभी शायद 2-3 महीने में उसकी भी शायद नोटिफिकेशन मिले, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्द मिलेगा क्योंकि वो इलेक्शन के पहले पहले ही आते हैं ये सारी चीजें। तो अभी मुझे बस ये बताना कि मैयर का गठन किस दिन हुआ, किस डेट पे हुआ था और किससे अलग होके बना था। नेक्स्ट, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जस्टिस सुरेश कुमार कैथ को अपॉइंट किया गया। ये मध्य प्रदेश के 28 चीफ जस्टिस हैं। ये पर्टिकुलर चीज याद रखना, ये 28 चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हाई कोर्ट को लेके कि जब सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बेरार था तो मध्य प्रदेश का जो मतलब ये जो कोर्ट हुआ करता था वो नागपुर में लगा करता था। और नागपुर हाई कोर्ट का गठन हुआ था 2 जनवरी 1936 में हुआ था, 1956 तक चला था। फिर 1956 के बाद जो है जबलपुर को एज अ चीफ बेंच के तौर पे नियुक्त किया गया था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन छोड़ते जाओ। अच्छा देखो, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको भी आप इसमें एक्टिव रहे। जितना आप एक्टिव दिखाओगे ना अपने आप को, जितना एक्टिव रहोगे उतना आपका जल्दी कवर। अगर आप थोड़ा सा मैं सीधा पढ़ा दूंगा और आप पढ़ लोगे लिख लोगे तो खत्म हो जाएगा, उतना क्रेज नहीं आएगा, उतना दम नहीं रहेगा कि हाँ बस बता तो दिया, इतना लिख लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूँ तो उसके बारे में जानो, उसकी क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसके बारे में जानो क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे बस ये बता दो 1968 में इंदौर को बेंच बनाया गया था या जबलपुर को बेंच बनाया गया था? मुझे ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। अब हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के, वो बने हैं डॉक्टर रामाकृष्ण कुसमरिया। अब इनका जो इस कमीशन के बारे में बता दो तो इस कमीशन में बहुत बड़ा कैच है कि इसका गठन तो 1993 में हो गया था, बट ये एक्ट जो मध्य प्रदेश पार्लियामेंट लेके आया था, मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट, वो 1995 में लेके आया। मतलब 3 साल पहले, 2 साल पहले इसका फॉर्मेशन हो गया था और 2 साल बाद इसका एक्ट आया। इनका कार्यकाल 3 साल का रहता और हमारे फर्स्ट जो इसके चेयरमैन थे वो थे बसंत राव। देखो, सोच समझ के हमको डीप में जाना है, जरूरी नहीं कि हर कमीशन तो बहुत डीप में जाना है।
हर कमीशन तो उसको अच्छे से पढ़ते जाना। मैं इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ते जाऊं, 2 क्वेश्चन मुझे इसमें, सॉरी 1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। मुझे इससे रिलेटेड इसका आर्टिकल बता दो, क्योंकि हमने अभी जब ट्राइब्स के जब हम पढ़ते हैं ट्राइब के यूनिट में, हमको इसके बारे में ही पढ़ना है ना। ओबीसी के बारे में पढ़ना पड़ता है हमको, ट्राइब ST SC कमीशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, ST SC कमीशन कब गलत हुआ, ये सब चीजें पढ़ना पड़ता है, और ये सब हमने पढ़ा भी होगा लास्ट में। तो मुझे ओबीसी जो कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है, तो ये मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता के जाएंगे। नेक्स्ट, अब मध्य प्रदेश में अगर कोई चीज पहली बार हो रही है ना, उसको कभी इग्नोर करना ही नहीं है, उसको अच्छे से लिखो। पहली नियुक्ति, पहला प्रेसिडेंट, पहला चेयरमैन जो भी हो, या पहली वुमेन, पहली एडिशनल वुमेन, एडिशनल चार्ज गवर्नर, फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर, हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी, एक्टिंग सेक्रेटरी, ये सारी चीज हमको पकड़ के चलना है। ये फर्स्ट कभी ना पूछ ही लेते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमेन एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन बनी है? अर्चना खरे मैम बनी है। और अभी के जो प्रेजेंटली एडवोकेट जनरल है जो है, वो है हमारे प्रशांत सिंह साहब। अब ये याद रखें, वही मैंने बताया था, एक लेयर बांधनी है, कितना डीप में जाना, कितना डीप में नहीं जाना। इसमें इतना डीप में नहीं जाना। हमारे एडिशनल कौन बनी है? भैया अर्चना खरे बनी है। अभी के कौन है? प्रशांत सिंह साहब है। हमारे पहले कौन थे? तो M अधिकारी साहब थे। इससे रिलेटेड अगर आर्टिकल की बात करें मैक्स टू मैक्स, तो 165 क्लॉज 1 जो है आपके एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट की बात करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पढ़ के जाएं। ये आर्टिकल्स कभी कभार पूछ लेती, आपसे ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई हमारे क्वेश्चन पूछा रिसेंटली अर्चना खरे जो है अपॉइंट हुई एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर, और इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है। आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अभी रिसेंटली अर्चना खरे जो है हमारी एडिशनल एडवोकेट जनरल बनी है, पर इसके मध्य प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो हमेशा रेडी। अच्छा, ये करंट अफेयर्स सिर्फ PSC के तक सीमित नहीं है, करंट अफेयर बहुत जगह पर यूज होता है। करंट अफेयर वनडे एग्जाम में, व्यापम में, हमारे SSC में, हमारे PSCs में, बैंक्स में भी यूज होने लगा है ना। बहुत सारे एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर यूज होता है। तो ये करंट अफेयर ऐसे पकड़ के चलना है। अब ये देखिए, एक बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट है जो मध्य प्रदेश के, जो उपेंद्र द्विवेदी जी को मिली है, जो रीवा से बिलोंग करते हैं। ये मध्य प्रदेश के रीवा से बिलोंग करते हैं, और ये 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर नियुक्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रीवा से बिलोंग करते हैं, इस तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। वहीं नेवल की हम बात करें, तो 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, ये सतना से बिलोंग करता है, और ये सोचिए 26 और वहाँ आर्मी स्टाफ पे 30। ठीक है, ये प्रोमिनेंट पोस्ट है, मध्य प्रदेश की पर्सनालिटीज है, तो ये याद रख के चलना है। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, ये जो पोस्ट है ना, जो अभी IAS है, जो हम बनेंगे आगे जाके ऑफिसर्स जो बनेंगे, ये हमारी ड्रीम पोस्ट में के तौर पर रहेगी। पार्लियामेंट्री एडवाइजर जो मोस्टली IAS IPS के तौर पर ही नियुक्त किए जाते हैं। मोस्ट टू मैक्स टू मैक्स, मतलब रेयर टू रेयर कंडीशन में कोई मिनिस्टर भी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि क्या नाम है, बहुत पहले हरियाणा में जो एक मिनिस्टर को पार्लियामेंट्री एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया था। फिर एक जगह दिल्ली में भी हुआ था एक जगह पर। तो ये बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन होता है, नहीं तो मैक्स टू मैक्स क्या होता है कि IAS IPS को ही नियुक्त किया जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 42 ईयर के बाद जो है देवेंद्र वर्मा को मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्लियामेंट्री एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। समझ लो। और लास्ट कौन थे? के दुबे थे। और कब उन्होंने अपना पोस्ट खाली किया था? 1982 में खाली किया था। कितनी बड़ी बात। आगे हमारे लोक आयुक्त की बात करें, मध्य प्रदेश के नए लोक आयुक्त कौन बने हैं? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह बने हैं। और लास्ट कौन, जो फर्स्ट हमारे जो थे, वो PV दीक्षित साहब थे। PV दीक्षित साहब से रिलेटेड एक चीज ये भी है कि वो लंबे सर्व करने वाले लोक आयुक्त थे मध्य प्रदेश के। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट। पहला लोक आयुक्त, सॉरी, ये आप बताना कि मध्य प्रदेश के पहले लोक आयुक्त कौन थे, ये हमने बता दिया, PV दीक्षित थे। लास्ट कौन थे आप मुझे बताना कमेंट में। हाँ, अभी के कौन है? हमारे जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। और ये PV दीक्षित सर जो है, ये सबसे लंबे सर्व देने वाले लोक आयुक्त थे मध्य प्रदेश के। अब ये एक जगह जहाँ सभी को जाना है, सभी का मन है, सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है।
तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नरोवा एकेडमी के कौन बने हैं? श्री सचिन सिन्हा साहब बने। अगर इस एकेडमी की बात करें तो इसका गठन हुआ 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री के नाम इंस्टीट्यूट के नाम पर इसका गठन हुआ था। पहली बार 1975 में नाम चेंज हुआ था एज मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। नेक्स्ट नाम चेंज हुआ था 2001 में नरोवा एकेडमी के नाम पर। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, किसके अध्यक्षता में पहले अध्यक्ष कौन बने थे इस एकेडमी के, और किस अध्यक्षता के तहत, है ना? ये पहले अध्यक्ष बता देना। अब दूसरा चीज ये है कि मुझे ये बस ये बताना एमपीपीएससी के वो कौन से चेयरमैन थे। ये थोड़ा हटके बट ये बताना जो एमपीपीएससी वो कौन से अध्यक्ष है जिनके टाइम पे एग्जाम, दो क्वेश्चन इस एकेडमी के पहले, वो कौन बने अध्यक्ष, ठीक है? सेकंड, किस एमपीपीएससी अध्यक्ष के टाइम पे पहली बार एमपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया गया? क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उससे रिलेटेड सेक्शंस तो और पूछ लिए जाते हैं। लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आपने सभी ने देखा कि अभी जो न्यू अपने जो स्टेट इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमिश्नर के चीफ कमिश्नर है विजय यादव सर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, विजय यादव सर के बारे में बता दूं, बहुत अच्छे ब्लॉग लिखते हैं, एक्सक्यूज मी, बहुत अच्छे ब्लॉग लिखते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, मैं मिला भी हूँ पर्सनली, बहुत तगड़े इंसान है। तो अगर हम बात करें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की तो ये 22 अगस्त 2005 में इसका गठन हुआ था। और ये कौन से सेक्शन में आया था? ये 15 सेक्शन में आया था, किसके? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आया। नेक्स्ट। अब ये हमारे बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि भाई कोप 29, अच्छा जिनको नहीं पता कोप 29 क्या है, ये एक इन्वायरमेंटल समिट है जिसमें बात की जाती है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज हो रही है, हमें कैसे क्या चीजें सही करनी चाहिए, क्या क्या चीजों को रोकना चाहिए, क्या क्या चीजों में बढ़ावा देना चाहिए। तो ये चीजों में बात की जाती है। और कोप की मैं बात कर दूं कि आ, हम सभी को पता है कि बहुत सारी चीजें अननेचुरल हो रही है। मध्य प्रदेश में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। अननेचुरल अनइवन टाइम पे साइक्लोन आ रहे हैं, अनइवन टाइम पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, अनइवन टाइम पे अपना वॉल्केनो इरप्शंस हो रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस चीज की बात करने के लिए कोप 29 में एक सबमिट की जाती है, बातें की जाती हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक कंट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल से साक्षी भारद्वाज को यहाँ पर एज इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा गया। एक प्राउड मोमेंट मध्य प्रदेश के भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। अब मैं एक्स्ट्रा बूस्टर लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई मध्य प्रदेश की जो अभी मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ सॉरी यूपीएससी की जो चेयरमैन है वो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। अच्छा, प्रीति सूदन के बारे में पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। मैं इनके बारे में इसलिए पढ़ने के बोलता हूँ, इंस्टाग्राम में रील चलाने से अच्छा इनके बारे में पढ़ोगे तो ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मतलब एक फील, एक अलग से फील हो। देखो, एग्जाम बहुत लोग निकालते हैं, स्ट्रगल के साथ निकालते हैं, और एग्जाम के बाद वो गुम भी हो जाते हैं। पॉइंट होने के बाद वो गुम भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अपॉइंट होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल काम करते हैं कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। प्रीति सूदन ने भी ऐसे ही काम करा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट करती थी इंडिया को, और कश्मीर को लेके इन्होंने जो पाकिस्तान ने हम पे अक्यूज किया था उसको लेके बहुत अच्छा काउंटर पार्ट किया था। रिमेम्बर, आपको याद होगा कि एक लेडी ने एक फोटो दिखाई थी कश्मीर पंडित की जिसके आंखों में मतलब बात चली थी कि एक जो इंडियन आर्मी के किसी बंदे ने उस समय ये रबड़ की बुलेट यूज करते हैं तो क्राउड को हैंडल करने के लिए, वो शूट करा, उसकी आंखों में लगी, वो अंधी हो गई। वो फोटो शेयर कर रही है, सडनली बाद में पता चला ये प्रीति सुदन मैम ने ही इस चीज को डिस्क्लोज किया था कि वो जो लेडी थी, वो जो फोटो दिखा रही है वो तो पैलेस्टीन की लड़की एक लेडी थी, वो वहां का सिनेरियो था, और वो कश्मीर से जोड़ दिया था। तो ये सारे ये जो पाकिस्तान के फेक नैरेटिव थे उन सबको जो काउंटर करने के लिए उन्हें बहुत प्रोमिनेंटली अपना एक स्टेज को यूज किया था, और बहुत अच्छे से यूज करती हैं वो। इसलिए प्रीति सुदन के बारे में आप लोग पढ़ के जाना, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और ये अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए। इसरो हमारा एक और गर्व मतलब एक प्राउड वाली चीज कि भाई इसरो ने अभी क्या 100 अपना जीएसएलवी ब्रेकिंग मिशन कंप्लीट करा है। जीएसएल व्हीकल है इसका F-15, जीएसएलवी F-15 व्हीकल पे इन्होंने मिशन अपना 100 मिशन कंप्लीट किया है। जो एक नेविगेशन मिशन है NVS-02, इसको कंप्लीट किया है।
अब मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इनका जो 99th मिशन था जिसमें डॉकिंग हुई थी, जो दो सैटेलाइट को जोड़ा गया था, है ना, डॉकिंग की गई थी, वो उस मिशन का नाम क्या था? ये आपको मैं क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ, और एक और क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ, इसके फाउंडिंग फादर कौन है इसरो के? इसरो के फाउंड किया गया था 1969 में, और अभी के चेयरमैन है एस सोमनाथन। अब एक और इम्पोर्टेंट और चीज इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और ये बूस्टर के तौर पे काम आता है, क्योंकि एक तरह से झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश इसके लिए एक प्रोमिनेंट स्टेट बने, जिन्होंने ये आपको ये चीज दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ कोल जो है इंडिया में इंक्रीज हुआ है 11.17% से, और इसमें इंडिया को रैंक 2 बना दिया है, सेकंड रैंक बना दिया आफ्टर चाइना। तो रैंक ऐसी बन चुकी है कि चाइना, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ऐसी रैंक बन चुकी है। तो अभी तक यहाँ तक का हमारा करंट अफेयर था, आप सभी का मैं थैंक यू कहूंगा, और ऐसे हम लोग जुड़े रहें। हमारे जो टेलीग्राम चैनल में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करते रहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट शेयर करते रहते हैं, इंस्टाग्राम में हम शेयर करते रहते हैं, यूट्यूब में तो हम लोग जुड़े ही हुए हैं। अंशुल सर बीच बीच में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाके देते हैं आंसर राइटिंग के लेकर। अभी जैसे कि उन्होंने देने वाले हैं, अब दिया था उन्होंने लास्ट टाइम अपना ट्राइबल सेंटर्स के म्यूजियम्स के बारे में। तो ये यूट्यूब से हम हमारे साथ जुड़े रहें, हम लोग करंट अफेयर्स की बहुत सारी सीरीज लेके आने वाले हैं। एंड बेफिक्र रहें, हमारी टीम, अंशु सर, मैं, हम बहुत सारे, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि आपका करंट अफेयर नेक्स्ट एग्जाम तक इतना बेस्ट हो जाए कि आप मतलब इसमें डरे नहीं। लास्ट ईयर यही चीज़ था, करंट अफेयर कैसे क्या कवर करना है, बट हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ देंगे, और बिल्कुल कोशिश रहेगी। और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में और बता दूं कि मेंटरशिप प्रोग्राम में अंशु सर ले रहे हैं, अंशु सर में अपना पर्सनल टच दे रहे हैं, माइंड मैपिंग और कैसे उसमें अपना नोट करना है, सब कुछ करना है, ये सब आपको बताएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।